बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर डायोड पे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि सेमीकंडक्टर डायोड इस तरह से बनते हैं कि आपके पास दो तरह के इंट्रिंसिक टाइप मटेरियल थे। एक हमारे पास था पी टाइप और दूसरा हमारे पास जो मटेरियल था वो था एन टाइप। ये भी हम देख चुके थे कि पी टाइप में एक्सेस में होल्स प्रेजेंट होते हैं और एन टाइप के अंदर हमारे पास नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, या होल्स को हम पॉजिटिव आयंस भी कह सकते हैं। तो जब ये दो मटेरियल्स हम आपस में जोड़ देते थे तो हमारे पास जो डिवाइस बनती थी हम उसको कहते थे कि ये हमारे पास एक डायोड है। इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले देख चुके हैं, जिसमें हम ये कहते थे कि जब हम डायोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज अप्लाई ना करें, यानी कि डायोड वोल्टेज हमारे पास ज़ीरो हो, तो इसके अंदर से गुजरने वाला करंट भी ज़ीरो होता है। इसी तरह हमने कहा था कि डायोड वोल्टेज अगर लेस देन ज़ीरो हो, यानी कि रिवर्स बाइस्ड हो, तो जो आई डी है वो तब भी हमारे पास ज़ीरो होगा, और लेकिन इसके अंदर एक आई एस यानी कि एक सैचुरेशन करंट गुजरेगा रिवर्स डायरेक्शन में, जो कि इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पेयर्स में होगा। तीसरा हमने कहा था कि अगर डायोड के अक्रॉस हम वोल्टेज ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि फॉरवर्ड बाइस में हम लगा दें, तो इस केस के अंदर जो आई डी यानी कि डायोड के अंदर से गुजरने वाला जो करंट है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेट से एक्स के, उसका कोई ना कोई वैल्यू होगी, जिस तरह का भी डायोड की उसकी कंस्ट्रक्शन होगी या जो भी उसकी रेटिंग होगी। तो इस केस के अंदर भी हमने कहा था कि सैचुरेशन करंट होगा ड्यू टू माइनॉरिटी कैरिज, जो इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पेयर होगा। तो हमने ये तो देखा कि डायोड के जो दो पार्ट्स हैं, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बना है, इनको जब जोड़ा डायोड बना। तो हम इसको आने वाले जितनी भी वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, उसके अंदर हम इस तरह से तो नहीं बनाएंगे, हम इसकी कोई ना कोई सिंबल यूज़ करेंगे। तो जो डायोड की सिंबल जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक बनाई हुई है वो कुछ इस तरह से है। ये जो आपके पास एरो है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पी टाइप मटेरियल है, और ये जो आपके पास एक लाइन आगे है ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि ये एन टाइप मटेरियल है। सो डायोड की जो ये साइड है ये पी टाइप है, और जो ये साइड है ये एन टाइप होगी जब भी हम सिंबल्स की बात करेंगे। और जो पी टाइप साइड है इसको हम कहेंगे ये एनोड है, और ये जो एन टाइप साइड है ये हम कहेंगे कि ये कैथोड है। सो फ्यूचर में हम जितना भी डायोड को एड्रेस करेंगे उसमें हम कहेंगे जो पी साइड उसको हम एनोड कह के बुलाएंगे, और जो एन साइड है उसको हम कैथोड कह के बुलाएंगे। तो सेमीकंडक्टर डायोड की हम ये वाली सिंबल यूज़ करेंगे, ये एक एरो उसके साथ एक लाइन, और जो ये एरो है ये एनोड होगा और ये जो लाइन है ये उसकी कैथोड होगी। ये तो होगी सिंपल, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये मुख्तलिफ शेप्स में आते हैं। एक्चुअल में ये आपको थ्रू होल में मिल जाएगा। थ्रू होल में बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये एक मार्कर है इसी तरह होगा, और इसकी साइडों पे वायर्स निकली होंगी, आप इसको पीसीबी के ऊपर सोल्डर कर सकते हैं। ये एक तरह से। दूसरा हमारे पास आता है एसएमडी में। एसएमडी होता है सरफेस माउंट डिवाइस, यानी कि आपके पास ये एक लेट्स सपोज पीसीबी होगा, इसके ऊपर पैड इस तरह बने होंगे और हम इसी के ऊपर उसको सोल्डर कर देंगे, यानी कि उसकी जो लीड्स हैं इस पीसीबी के थ्रू नहीं जाएंगी, थ्रू होल की तो इसके अंदर से गुजार के हम सोल्डर करेंगे, एसएमडी सिर्फ ऊपर से करेंगे। इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं चेसिस माउंट। चेसिस माउंट का मतलब ये है कि अगर आपकी डायोड की हाई पावर रेटिंग है तो आप फिर उसको अपनी जो भी डिवाइस है, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसकी बॉडी के साथ लगा देते हैं। ये तो चलें उसकी फिज़िकल कंस्ट्रक्शन पे थी, और ये हमारे पास जो है ये उसकी सिंबल है। हमने ये भी बात की कि ये जो डायोड है इसको हम तीन तरह से लगा सकते हैं। तीन तरह से, जो नंबर वन था कि नो बायस। नो बायस को तो हम फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब वोल्टेज ही अप्लाई नहीं किए तो हमारे पास उसके अंदर से क्या करंट गुजरना है। तो हमारे पास जो दो मेन रह जाएंगी, एक रह जाएगी हमारे पास रिवर्स बायस,
दूसरी होगी हमारे पास फॉरवर्ड बाइस। यही दो हमारे पास काम की हैं, जिस पे ऊपर पूरी डायोड की जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है। रिवर्स बाइस में क्या होता था कि हमारे पास लेट्स सपोज ये डायोड है जिसकी सिंबल अभी हमने डिस्कस की, जिसका एनोड ये साइड है यानी कि पी टाइप और कैथोड ये साइड है। अगर मैंने इसको लगाना है रिवर्स बाइस में तो मैं बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एनोड पे लगा दूंगा और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो मैं कैथोड पे लगा दूंगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस तरह क्या होगा कि ये जो हमारे पास डायोड है ये लग जाएगी रिवर्स बाइस में, और इसके अंदर जो डायोड करंट है वो ज़ीरो होगा क्योंकि अंदर का जो डिप्लीशन रीजन है वो वाइडर हो जाता है। और जो दूसरी कंडीशन है जिसके अंदर हम इसको लगाएंगे फॉरवर्ड बाइस में, फॉरवर्ड बाइस में इस तरह से लगाएंगे कि जो डायोड का एनोड है पॉजिटिव साइड को हम बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे, कैथोड को नेगेटिव के साथ, एनोड को पॉजिटिव के साथ। तो इस कंडीशन के अंदर जो डायोड है वो हमारा फॉरवर्ड बाइस कॉन्फ़िगरेशन में कहलाएगा। और इस कंडीशन में हमारे पास जो डायोड के अंदर से करंट गुजरेगा वो मैक्सिमम गुजरेगा। ये जो चीज़ है कि मैं डायरेक्ट बैटरी के साथ डायोड लगा रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरह डायोड लगा देंगे तो ये इसके अंदर से मैक्सिमम करंट गुजरने की वजह से ये डायोड ख़राब हो जाएगा। तो हम करंट को लिमिट करते हैं, जो कि हम रजिस्टर वाले चैप्टर में देख चुके हैं। तो हम उसके लिए एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो करंट को लिमिट कर देगा। फर्दर हम ये भी देखते हैं कि जब हमने इसको लगाया फॉरवर्ड बाइस में तो वोल्टेज कुछ ड्रॉप इस रजिस्टर के क्रॉस होंगे, कुछ इसके क्रॉस होंगे। होगा ये कि लेट्स सपोज सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ रिवर्स बाइस को। रिवर्स बाइस में क्या होता है कि ये डायोड है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से कनेक्ट कर दिया। जब इस तरह से कनेक्ट किया तो मैंने देखा कि ये पी टाइप मटीरियल है, ये एन टाइप मटीरियल है, इसके अंदर से डायोड करंट ज़ीरो गुजर रहा है, तो ये तो कभी कंडक्ट करेगा ही नहीं। मैं अगर लेट्स सपोज इसको मैं 1 वोल्ट देता हूँ तब भी रिवर्स बाइस है, 2 वोल्ट देता हूँ तब भी रिवर्स बाइस है, 3 वोल्ट देता हूँ तब भी रिवर्स बाइस है। मैं जितना मर्जी वोल्टेज को इंक्रीज़ करता जाऊँ, आई डी तो ज़ीरो ही रह रहा है। तो इस केस के अंदर करंट नहीं गुजरेगा, सिर्फ सैचुरेशन करंट गुजरेगा जो कि आई एस कहलाएगा, और ये ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स होगा। जो दूसरा केस है फॉरवर्ड बाइस में जब मैं डायोड को इस तरह लगाता हूँ, ये पी टाइप एन टाइप साइड, एनोड कैथोड, एनोड लगी पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ, यानी कि जो एन टाइप साइड है कैथोड है वो मैंने नेगेटिव के साथ लगा दी। इस केस में क्या होता है कि लेट्स सपोज मैं अगर डायोड का एक और करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये आपने अगर 0.3 0.4 वोल्ट दिए हैं, लेट्स सपोज अगर मैंने कहा कि इसका जो जंक्शन है, डायोड का जो जंक्शन है यानी कि जो डिप्लीशन रीजन अंदर बन रहा है वो ब्रेक होता है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 0.7 वोल्ट पे, जो इसका डिप्लीशन रीजन है वो मैं कहता हूँ ब्रेक होता है 0.7 वोल्ट पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0.7 से मैं कम वोल्टेज दूंगा तो इसके अंदर से करंट नहीं गुजरेगा। मैं इस तरह कहता हूँ कि ये मेरे पास डायोड के क्रॉस वोल्टेजेस हैं और ये डायोड का करंट है। और जो डायोड की मैंने सिलेक्ट किया, मैंने कहा कि लेट्स सपोज कि मेरे पास 0.7 वोल्ट का डायोड है, यानी कि 0.7 वोल्ट होंगे या इससे ऊपर होंगे तो उसके अंदर से करंट गुजरेगा। अब मैंने डायोड के क्रॉस लेट्स सपोज 0 वोल्ट दिए, करंट भी 0 हो गया। मैंने अभी 0.3 वोल्ट दिए, अब भी 0.3 वोल्ट डायोड के क्रॉस, तो इसका जो जंक्शन है, जो डिप्लीशन रीजन है वो ख़त्म नहीं होगा, इसलिए इसके अंदर से 0 करंट ही गुजरेगा।
मैं और इंक्रीज़ करके 0.4 करता हूँ, तो मैं जब इसको 0.4 करूँगा तो भी इसके अंदर से 0 एम्पेयर ही करंट गुजरेगा, क्योंकि अभी भी वोल्टेज इतने राइज नहीं की है कि 0.7 से 0.7 हो या इससे ऊपर हो। मैं अभी इसको इंक्रीज़ करके 0.5 करता हूँ तब भी 0 है, 0.6 है तब भी 0 है। अब जब मैं इसके क्रॉस 0.7 करंट अप्लाई करूँगा तो इसके अंदर से मैक्सिमम करंट गुजरेगा। क्यों? क्योंकि 0.7 के बाद ये डायोड जो सा इसका डिप्लीशन रीजन ब्रेक होगा और ब्रेक होने की वजह से इसके अंदर से करंट गुजरेगा ID। अभी इसी चीज़ को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ग्राफ इसका कुछ यूं बनेगा कि ये हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस डायोड वाली साइड आती है और ये करंट थ्रू डायोड आता है। अब जब मैंने देखा, ये मैंने डायोड लिया जो 0.7 वाला था, मैं देखता हूँ कि ये लेट्स सपोज 0.2 का है, 0.3, ये 0.4 करते करते ये जो पॉइंट है ये 0.7 का है। होगा क्या, जब मैंने डायोड के क्रॉस 0 वोल्ट अप्लाई किए, करंट 0, 0.2 पे 0, 0.3 पे 0, 0.4 पे 0, बढ़ाते बढ़ाते जब मैं 0.7 पे आऊँगा तो इसके अंदर से मैक्सिमम करंट गुजरेगा। ठीक हो गया जी, क्योंकि 0.7 जो वोल्टेज थे वो इसके डिप्लीशन रीजन को ब्रेक कर गए। सो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बन जाएगा कि 0.7 पे उसके अंदर से मैक्सिमम करंट गुजर रहा है। अभी मैं अगर 0.7 से वोल्टेज ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो भी बैटरी के अगर मैं वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा करूंगा तो स्टिल इसके अक्रॉस 0.7 वोल्टेज ही रहेंगे, इसके अक्रॉस 0.7 से ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि करंट इसके अंदर से अब गुजरना शुरू हो गया, अब ये वोल्टेज को राइज नहीं करवाएगा, इसके अक्रॉस इतने वोल्टेज ही रहेंगे जितना उसका डिप्लीशन रीजन जिस वोल्टेज पे ब्रेक हो गया। अगर ये होता कि लेट्स सपोज 0.7 ही 0.5 है तो फिर ये 0.5 के ऊपर करंट गुजरता, अभी मैं उसको 0.7 करता तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, उसके अगेंस्ट जो क्रॉस है 0.5 ही रहने थे। अभी चूंकि 0.7 वाला मैंने किया हुआ है सिलेक्ट के 0.7 पे इसका डिप्लीशन रीजन ब्रेक हो रहा है, तो 0.7 से और बढ़ाऊंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके क्रॉस 0.7 ही रहेंगे। अभी ये तो हो गया कि मैंने पॉजिटिव वोल्टेज दे दी है। ये जो रीजन है ये आएगा कि ये जो साइड है ये हमने फॉरवर्ड बाइस हो रहा है एट 0.7 वोल्टेज। अगर मैं इसको ये करूं कि मैं इसको कर देता हूं अभी रिवर्स बाइस में, ये नेगेटिव वोल्टेज, ये पॉजिटिव वोल्टेज, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो जब रिवर्स बाइस में मैं करूंगा तो अभी इसको मैं देता हूं पहले डायोड वोल्टेज और ये 0 वोल्ट देता हूं, 0 करंट, फिर मैं 0.2 देता हूँ 0, 0.3 0, क्योंकि ये रिवर्स बाइस है और डिप्लीशन रीजन इसका बहुत बढ़ गया है जिसकी वजह से इसमें ड्रेन करंट नहीं गुजरेगा। तो 0.4 0, मैं जितना मर्जी इसके अक्रॉस बढ़ाता जाऊँ 0 रहेगा। एक वक्त आएगा कि मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि ये डायोड ब्रेक कर देगा 100 वोल्ट रिवर्स के अंदर, तो इसके अंदर जो करंट है वो मैक्सिमम गुजर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जब मैं नेगेटिव वोल्टेज दूंगा इसी तरह से उल्ट इसको लगा के कि पॉजिटिव पी टाइप नेगेटिव के साथ है, एन टाइप पॉजिटिव के साथ है, तो इसको मैं जो ही इसके नेगेटिव वोल्टेज देता जाऊंगा यहाँ तक कि एक वक्त आएगा, ये हमारे पास है नेगेटिव एक्सिस -VD, तो मैं इसके ऊपर जब नेगेटिव वोल्टेज इसको देता जाऊंगा यहाँ तक एक वक्त आएगा कि ये जो डायोड है ये ब्रेक कर जाएगा, तो इसके अंदर से नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम करंट गुजरेगा। ये इसका जो पॉइंट है ये हम कहलाते हैं VBR, यानी कि इस पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, डायोड ख़राब हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। सो नेगेटिव साइड के ऊपर हमने देखा कि जब हम जितने मर्जी उसके वोल्टेज नेगेटिव साइड में बढ़ाते जाएं उसके अंदर से करंट नहीं गुजरता, लेकिन एक पॉइंट आता है ये वाला ब्रेक डाउन पॉइंट जिसके ऊपर डायोड ब्रेक डाउन हो जाता है, वो ख़राब हो जाएगा और दोबारा वो रिकवर नहीं हो सकेगा। इसी ग्राफ को मैं आपको, ग्राफ कुछ ये था, जो डायोड मैंने सेलेक्ट किया वो मैंने कहा कि ये 0.7 वोल्ट इसका
VD है, यानी कि डायोड के अक्रॉस अगर 0.7 वोल्ट होंगे तो इसमें से करंट गुजरेगा, इससे कम होंगे तो नहीं गुजरेगा फॉरवर्ड बाइस में। सो उसका ये सीन हुआ कि हमने पॉजिटिव एक्सिस VD के ये हैं, VD पॉजिटिव एक्सिस, ID ये नेगेटिव VD, ये नेगेटिव ID, नेगेटिव ID। अभी जो ही मैंने फॉरवर्ड बाइस के अंदर उसके अक्रॉस P जो एनोड साइड है वो उससे पॉजिटिव वोल्टेज, नेगेटिव साइड पे कैथोड पे नेगेटिव वोल्टेज की है, तो ये 0.7 पे जाके इस तरह से ऊपर ग्राफ बन जाएगा कि 0.7 के बाद उसके अंदर से करंट गुजरना शुरू होगा जो कि मैक्सिमम करंट गुजरेगा। और जब मैं उसको दूंगा नेगेटिव वोल्टेज यानी कि रिवर्स बाइस के अंदर, तो ये करंट उसमें से कोई नहीं गुजरेगा, जितने मर्जी वोल्टेज बना, एक वक्त आएगा कि वो ब्रेक डाउन कर जाएगा, डायोड ख़राब होगा, तो मैक्सिमम करंट उसमें से गुजरेगा। ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर वो ब्रेक डाउन कर जाता है और मैक्सिमम करंट रिवर्स बाइस में गुजरता है, उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन पॉइंट। ठीक है। और जो हमारे पास ये हैं कि 0.7 वोल्ट, उसको हम कहते हैं ये फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है डायोड का। ठीक हो गया जी। ये था हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड का बिहेवियर कि अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज उसके क्रॉस दें तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करवाएगा, रिवर्स में दें तो वो किस तरह की शो करवाएगा। तो कहानी सिर्फ इधर से शुरू हुई कि हमने दो मटेरियल P टाइप N टाइप बनाए, उनको जोड़ा, डायोड बन गई। फिर हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया कि अगर उसको फॉरवर्ड में वोल्टेज दें तो उसका क्या बिहेवियर है, नेगेटिव में दें तो क्या है। फॉरवर्ड हमने देखा कि जब हम उसके ब्रेकडाउन, जो उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप था जिसके बाद डिप्लीशन रीजन ख़त्म हो जाता था, वो उतने वोल्टेज देंगे तो उसमें से मैक्सिमम करंट गुजरेगा। अगर हम उसके अक्रॉस वोल्टेज और भी बढ़ाते जाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि डायोड ने अपने अक्रॉस 0.7 वोल्टेज ही रखने हैं जिस पे उसका डिप्लीशन रीजन ख़त्म हो रहा है। लेकिन अगर हम उसको नेगेटिव साइड पे लेके आएँ रिवर्स बाइस के अंदर, तो एक वक्त आता है कि जब जो डायोड है उसके डिप्लीशन रीजन की या कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है कि वो बियर कर पाए रिवर्स के अंदर वोल्टेज को, तो जो डायोड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसके बाद डायोड यूज़ के काबिल नहीं रहता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सेमीकंडक्टर डायोड की सिंबल का भी आइडिया हो गया होगा। फिर उसका ये जो ग्राफ है अभी आपके सामने ये ग्राफ नज़र आ रहा है, इसका भी पता लग गया होगा कि इसका फॉरवर्ड और रिवर्स में किस तरह से होता है। अगर इस चीज़ की समझ आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।